सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चाँद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चाँद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चाँद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चाँद सितारे। अरबों सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। 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 खरबों सूरज चाँद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चाँद सितारे। खरबों सूरज चांद सितारे। रोम रोम में
दुर्गम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भान उतारे, नील नील शशि भान अवतारे, नील नील शशि भान उतारे, नील नील शशि भान अवतारे। रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। नामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव दयाल तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव दयाल तुमको लाखों प्रणाम। राधा स्वामी दयाल तुमको लाखों प्रणाम। राधा स्वामी दयाल तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव दयाल तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव दयाल तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों, मेरी आवाज को किसी भी माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजन, प्रेमी जन, गुरु भाई जन, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। ये प्रभु की विशेष कृपा हम सब पे हुई, जो ऐसे कठोर समय में हम सबको ऐसा अवसर मिला कि हम सब गुरु की चर्चा कर सकेंगे, उनके वचनों को याद कर सकेंगे। ये हम सबके लिए बड़ा ही भाग्यशाली समय है। ये संसार जहाँ हम सब रह रहे हैं ये अपना नहीं है। गुरु महाराज ने बताया कि हम उस अखंड अलौकिक लोक के रहवासी हैं, निवासी हैं, जहाँ पर न कभी रात होती है, न कभी दुख होता है, न कभी जन्म होता है, न कभी मृत्यु होता है। यानी वहाँ पे ये जो प्रार्थना बताई गई है, प्रार्थना जो सुनाई गई है, ये उन लोगों का वर्णन है जहाँ का गतिविधि किस तरीके से, कितना प्रकाशमान लोक हमारा है और हम कैसे अंधेरे के लोक में आ गए। गुरु महाराज ने बताया कि यह मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा का एक ये जो प्रकाश, एक जुगनू समझो, जुगनू जैसा इसका प्रकाश है। ये जब तक स्थूल शरीर में है, और यह स्थूल शरीर में रह करके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार
काम क्रोध लोभ मोह, रजोगुण सतोगुण, यानी इन पंच तत्वों के सब शरीर में चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, ये शरीर इन पांच तत्वों से बना हुआ हमारा ये शरीर है, जो हम इस अंधकार में, जन्म मृत्यु की नगरी में, अंधेरे उजाले की नगरी में, दुख सुख की नगरी में, जहां इस देश में हम आकर के फंस गए हैं, हमें वहां से लाया गया है। वहां से जहां पे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे, वो महापुरुष पिता हमारा इस तरीके का है। आप समझो कि उसके एक एक रोम में कोटान कोट सूर्यों का प्रकाश और चांद का प्रकाश दिखाई देता है। ऐसे महापुरुष के हम पुत्र हैं, उनके अंश हम हैं, और हमको वहां से यहाँ पे आने के लिए किसी कारणवश कोई ऐसा योग बना, उस योग में पढ़ के हम सबको यहाँ आना पड़ा, और हम उसी क्रम में आए। उस सतलोक से निकल करके हम वहां पे आए महाकाल लोक में, और महाकाल से उतर करके हम पार ब्रह्म के लोक में आए, और पार ब्रह्म के लोक से उतर करके हम ब्रह्म के लोक में आए, और ब्रह्म के लोक से उतर करके हम ईश्वर के लोक में आए, और ईश्वर के लोक से उतर करके फिर हम इस मृत लोक में आए, इस स्थूल लोक में आ गए। और गुरु महाराज ने कहा कि जब इसकी यात्रा शुरू होगी इधर से जाने के लिए, तो उसी क्रम में आपको जाना होगा। आप इस स्थूल शरीर से निकलोगे तो देव शरीर लिंग शरीर में जाओगे, और लिंग शरीर से निकल करके आप ईश्वर के लोक यानी सूक्ष्म शरीर में जाओगे, और सूक्ष्म शरीर से निकल करके आप ब्रह्मलोक में जाओगे, यानी ब्रह्म शरीर को आप धारण करोगे। वहां पे आपको जब आपका कपड़ा वहां से बदला जाएगा, तो उस कपड़े को बदल करके फिर आप जो पार ब्रह्म के उसमें जाओगे, यानी वहां पे आपका कारण शरीर होगा, और उस कारण शरीर का कपड़ा जब आपका उतारा जाएगा, तब आप शब्द रूप होकर के यानी निर्द्वंद हो जाओगे, आपकी विहंगम चाल हो जाएगी। लेकिन ये कैसे होगा? ये गुरु की कृपा से होगा। जो रास्ता गुरु महाराज ने दिया है, हम सबको चाहिए उस रास्ते का हम सब अमल करें। गुरु महाराज ने कहा इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसकी जब जैसे हम तैयारी करेंगे, तो उस तैयारी को करते हुए हमें एक एक कपड़े को छोड़ना होगा। पहले हमें अपने स्थूल कपड़े को छोड़ना होगा, जो हमारा स्थूल शरीर का कपड़ा है, चित्त जल पाओ गगन समीरा, पांच तत्वों का बना हुआ जो हमारा शरीर है, इस शरीर को पहले छोड़ना होगा। इस शरीर को छोड़ करके फिर हम 17 तत्वों के लिंग शरीर में जाएंगे, देव शरीर में जाएंगे, और देव शरीर 17 तत्वों का छोड़ करके फिर 9 तत्वों के सूक्ष्म शरीर में हम जाएंगे, और 9 तत्वों के सूक्ष्म शरीर को जब हम छोड़ेंगे, तब हम जाकर के उस 5 तत्वों के यानी कारण शरीर में जाएंगे, और उस कारण शरीर के कपड़े को जब हम छोड़ देंगे, तब हम शब्द रूप होके जाएंगे, और शब्द रूप हो जाएंगे तब हमारी विहंगम चाल हो जाएगी। ये सारी रचना शब्द से हुई है। गुरु महाराज ने कहा कि शब्द ही से सब कुछ है, शब्द बिना कछु ना है। ये शब्द से सब कुछ होगा। ये सारा खेल शब्द का है, ऊपर से नीचे तक सारा खेल शब्द का है। सारे मंडलों का निर्माण शब्दों से हुआ है, और शब्द पे ही सारे मंडलाधीश नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं? जैसे हिडोला चलते हुए आपने देखा होगा धरती पे, एक सामान्य उदाहरण है। ऐसे ही उस हिडोले पे सभी लोग के सारे मंडलाधीश अपना अपना चक्कर काट रहे हैं, और सारी की सारी आत्माएं सारी मंडलों में झूला झूलती रहती है। सभी मंडलों में, यानी देव स्वर्ग में, वैकुंठ में, ईश्वर के धाम में, ब्रह्म के धाम में, पार ब्रह्म के धाम में, यानी महाकाल पुरुष के धाम में, ये सभी धाम में सभी जीवात्माएं भी, प्लस वो सारे मंडलेश्वर, सारे मंडलाधीश जितने भी हैं, जितने वहां के मालिक हैं, वो सारे के सारे लोग वहां पे घूम रहे हैं। ऊपर से जाके गुरु महाराज का ये सब ऐसा दिखाई देता है, और उसी तरीके से इसी जीवात्मा का प्रकाश बढ़ता जाता है। आज ये जीवात्मा जो स्थूल शरीर में एकदम अंधेरे में, कुछ इसको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जब यही आत्मा जागती है, ये जुगनू की जैसी छोटी सी प्रकाश, गुरु महाराज ने कहा कि जीवात्मा का स्वरूप एक बालू के कण को लाख हिस्से कर दिए जाए, तो उसके एक हिस्से से भी छोटा जरा ये आत्मा यहाँ पे है, जो इस शरीर के अंदर बिठाई गई है, और उसी से ये शरीर संचालित है। और जब इसका सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, तो उस पूंजी के खत्म होते ही ये आत्मा इस शरीर से बाहर हो जाती है। कर्मानुसार आपकी दूसरी योनियों में आपको भेज दिया जाता है। यदि आपके अच्छे कर्म है, आप देवलोक में चले जाएंगे, और अच्छे कर्म है आप सूक्ष्म लोक में चले जाएंगे, और अच्छे कर्म है ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, और अच्छे कर्म है आप पार ब्रह्म के लोक में चले जाएंगे। लेकिन इन सभी लोकों में जाते हुए
आपका जो भी कर्म होगा उन तमाम कर्मों को करते हुए, लेकिन ये सारा का सारा मंडल आपको वापस आने का ही मंडल है। जब तक आपकी आत्मा ये शब्द स्वरूप नहीं होती है, तब तक इस संसार से आवागमन के चक्र से छुटकारा आपको नहीं मिल सकता है। और जब आप उन मंडलों में जाकर के वहां के समय को भोग लेंगे, जैसे मृत्यु लोक का समय 100 वर्ष का है। अब 100 वर्ष कोई पूरा करे ना पूरा करे, लेकिन यहाँ का निर्धारित समय 100 वर्ष रखा गया है कलयुग में। ये 100 वर्ष जब आप मृत्यु लोक में पूरा करेंगे और यहाँ से अगर आपके अच्छे कर्म हुए, आप स्वर्ग वैकुंठ लिंग शरीर में जाएंगे, तो लिंग शरीर में आपकी उम्र जो है समझिए कि यानी 1000 वर्ष की हो जाएगी। वहाँ पे आप 1000 वर्ष का सुख भोग करके फिर लौट करके आपको इसे मृत्यु लोक में आना है। और अच्छा कर्म आपका हुआ, आप जो है ईश्वर लोक में चले गए, तो वहां पे आपकी उम्र 1 लाख वर्ष हो जाएगी। सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म शरीर में इसी जीवात्मा की उम्र, वहां की आयु 1 लाख वर्ष हो जाती है। और वहां से आगे अगर आप चले गए कारण शरीर में, तो वहां की आयु आपकी 2 लाख वर्ष हो जाती है। ये समय 2 लाख वर्ष खत्म होगा, लौट करके आपको यहाँ पे आना है। 1 लाख वर्ष का खत्म होगा, लौट के आपको यहाँ पे आना है। 1000 वर्ष का समय लिंग शरीर का खत्म होगा, सुख भोग करके आपको लौट के यहाँ पे आना। इसलिए कहा गया आप पूरे सीधे मृत्यु लोक में आप आओगे। राज तप से राज, राज से नरक। आपको अच्छा कर्म होगा, आप वहां का सुख भोगोगे। इसके बाद धरती पे ला करके आपको किसी बड़े धनी मानी सेठ साहूकार क्या, राजा महाराजा क्या, जैसा समय परिस्थितियां होंगी। जैसे जब राजाओं का समय था, जो राजा के रूप में पैदा होता था, राजघराने में पैदा हो गया। आज नहीं होगा तो किसी नेता मंत्री के यहाँ पैदा, किसी गरीब के यहाँ पैदा हो जाएगा, लेकिन राजा बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, गवर्नर बन जाएगा। इस तरीके से उसके पद पोस्ट मिल जाएंगे। और वहां रह करके अगर वो गलत कर्म करेगा तो फिर नरक को जाएगा, अच्छा कर्म करेगा तो पुनः अच्छे कर्मों के प्रभाव से पुनः उन्हीं लोगों में स्थापित हो जाया करेगा। लेकिन इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा, कर नहीं पा सकता। 4 प्रकार के सुख इस संसार में चारों उसमें है, चारों मंडलों में। मृत्यु लोक के अंदर आप हैं, तो मृत्यु लोक में आपको क्या सुख है? बोले पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, धन दौलत हो। शरीर का सुख यहाँ पे है, धन का सुख यहाँ पे है, स्त्री का सुख यहाँ पे है, बाल बच्चों का सुख है। धन में आपका रुपया पैसा, मकान दुकान सब कुछ आ गया। और समझो पत्नी अच्छी है, पत्नी वफादार है, पत्नी पतिव्रता है, आपकी बातों को मान रही है, आप बहुत अच्छी आप सुख भोग रहे हैं। बाल बच्चे ऐसे हैं, बढ़िया हैं, कर्म अच्छे हैं, अच्छे मिल गए हैं, वो आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी बातें मान रहे हैं, दुनिया के बहुत अच्छे बच्चे, आप पसंद है उसमें से। यही सुख आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये कब तक मिलेगा? ये 100 वर्ष तक का सुख है। 100 वर्ष खत्म हुआ तो इस सुख से आप वंचित हो जाएंगे। ये सुख का जरा भी आपके पास नहीं जाएगा, कोई आपके साथ नहीं चलेगा, कोई लेके आपको नहीं जाएगा। यहाँ अच्छा कर्म आप कर लिए, लिंग शरीर में आप चले गए, तो ये स्थूल शरीर इंद्रियों का भोग आप यहाँ पे किए। और जब आप लिंग शरीर में चले जाएंगे, तो लिंग शरीर में आपको वहां पे जो सुख भोगने को मिलेगा वो सुगंधी का सुख है। वहां का आहार भी सुगंधी है, वहां के सारे भोग सुगंधी के हैं। भोग सब यही है, लेकिन वो सब बदल जाएगा। इंद्रियां हैं सब आपके पास, यही इंद्रियां आपके वहां पे भी है, काम क्रोध लोभ मोह, आपकी सारी इंद्रियां, स्वाद इंद्री, जन इंद्री, सारी इंद्रियां वहां भी चालू है। लेकिन उनका सारा देख सुख सिर्फ आपको सुगंधी के रूप में, दृष्टि के रूप में, इस तरीके से आप वहां सुख भोग करेंगे। वहां पे आपका कुछ दूसरा, जैसे यहाँ स्थूल भोजन है आप नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे सो जाते हैं तो वहां पे सोने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वहां पे कुछ नहीं, वहां की सब कुछ सुगंधी से भरा हुआ, सुगंधी का भोजन होगा, दृष्टि से साथ भोग होगा। आंखों से आप देखोगे, अच्छे से अच्छी पकवान आपकी इच्छा होगी तो वहां आपको रहेगी, देखोगे और देख लोगे, आपका पेट तृप्त हो जाएगा। अच्छे से अच्छे मकान आपके बन जाएंगे, अच्छे से अच्छे जो इच्छा होगी। देवताओं को क्या है कि जो इच्छा करी हो मन में, जो इच्छा हो आपके मन में, हाथ पसारेंगे वो चीज वहां प्रकट हो जाएगी। क्योंकि वहां पे कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष और जो कामना है, जो कामना किया वो मिल जाए, जो कल्पना की वो मिल जाएगा, सब कुछ मिल। जिनके पास सिद्धियां होती हैं, ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, वो सिद्धियां वहां पर रहती हैं। जिन सिद्धि धाम में भांति जब साधक साधना करता है तो सिद्धियां उसको उन लोगों में दौड़ती हैं। तुमको क्या चाहिए ले लो, आगे मत जाओ, अपना सारा सुख नहीं भोग। लेकिन महापुरुष जब साथ में होते हैं, उनकी कृपा होती है,
तो वो फिर वहां से अपने को निकाल करके आगे ले जाते हैं, बोले नहीं आगे चलो आगे चलो आगे चलो, आगे आगे करके समझा बुझा करके इसी आत्मा को जब ले जा करके अपने असली स्थान पहुंचा देते हैं, तब अपने को समझ में आ जाता है, वहां जानकारी मिल जाती है। और वहां का सुख भोग करके 1000 वर्ष का लिंग शरीर का, फिर आप चले, आपका समय खत्म हो गया, आप नीचे आ जाएंगे। आपका अच्छा काम हुआ तो उसका जो चौथा तीसरा सुख है आपको वो मिल जाएगा, सूक्ष्म लोक का सुख मिल जाएगा। सूक्ष्म लोक में आपको जो है ये सारी चीजें आपको अपनी दृष्टि से केवल आप देखेंगे, वहां पे आपको कोई चीज की जरूरत नहीं। आहार वही सुगंधी का हर पूरे लोकों में सुख आपको इंद्रिय का सुख होता है वहां पे आपको अहंकार कर्म ये सब क्रोध ये सब वहां पर नहीं आएगा। वो आपका 1 लाख वर्ष तक का सूक्ष्म लोक का आप सुख भोग सकते हैं, उसकी भी समय सीमा खत्म होगी और आप लौटा दी जाएंगे। उसके आगे अगर कर्म आपके अच्छे रहे, आप वहां पहुंच गए यानी ब्रह्म लोक में पहुंच गए, तो वहां पे आपका यानी जो भोग है वो 2 लाख वर्ष का है, कारण शरीर का है, और उसको भोग करके वहां पे भी आपके सिर्फ और सिर्फ शब्द का रूप रह जाएगा, और सिर्फ अपने कानों से आप सुनेंगे, सुनने का ही सुख वहां पे, उसी सब आपका आवाज से ही आपका पेट भर जाएगा, आवाज से आपकी सारी तृप्ति वहां पे हो जाएगी, शब्द से ही सब कुछ हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि सारा खेल शब्द का है, और हर मंडलों में महापुरुषों ने कहा कि हिडोले लगे हैं, और वहाँ पे सारे लोग उसमें झूला झूल रहे हैं। अरे वहाँ पे बताया कि झूले सब नर नारी सभी झूलते हैं, वहाँ पे झूला लगे। कैसा झूला? जैसे आपने देखा होगा सावन के महीने में बच्चे यहाँ से झूला झूलते हैं धरती पे, तो ये तो झूला कुछ नहीं, वो बड़े बड़े हिडोले लगे रहेंगे, और एक लाखों लाख मील तक एक तरफ इधर जाएगा और उधर से लाखों लाख मील तक लौट के इधर आएगा। और प्रकाश का वहाँ पे पारावार नहीं, प्रकाश का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना प्रकाशमान जगह हुआ है। तो वो इशारा सिर्फ महापुरुषों ने किया कि यहाँ से वहाँ का प्रकाश ज्यादा, वहाँ से वहाँ का प्रकाश ज्यादा, वहाँ से वहाँ का प्रकाश ज्यादा। यानी आपके इस पृथ्वी की जो सूरज का प्रकाश है, यही प्रकाश जो है ऊपर जब आप जाएंगे देवलोक में जाएंगे लिंग शरीर में, तो वो प्रकाश इससे कई गुना ज्यादा हो जाएगा। फिर ईश्वर के लोक का प्रकाश और कई गुना हो जाएगा, ब्रह्म का लोक का प्रकाश ईश्वर के लोक से कई गुना ज्यादा, और पार ब्रह्म के लोक का प्रकाश ब्रह्म के लोक से कई गुना ज्यादा, और महाकाल के लोक का प्रकाश पार ब्रह्म के प्रकाश से कई गुना ज्यादा। और जो आपका अपना निज घर है उसका तो कोई वर्णन नहीं कर सकता, उसकी कोई वाणी में बात आ ही नहीं सकती है। जिसका जिस्म कितना बड़ा होगा और जिस जिस्म में कितने रोम होंगे, उसको इतने कह दिया गया कि कोटि में सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों। अब उसके आगे भी आपका जो स्थान है वो जहाँ पे अलख लोक है, अगम लोक है और अनामी लोक है। तो ये सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक ये एक जैसा स्थिर है, ये अडोल है, इसमें किसी प्रकार कोई मूवमेंट नहीं, स्थिर है, अचल है। और वहाँ के प्रकाश का कोई क्या वर्णन करेगा? महात्माओं ने कहा जो देखे वो इसको समझेगा, नीचे कोई समझ नहीं सकता है। तो इन सब चीजों को पाने का रास्ता क्या है, इसको कैसे आप पाएंगे, कैसे इसको अनुभव करेंगे? कि बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए न प्रीति, और प्रीति बिना ने भगत दिढ़ाई, जिम खगपत जल की चिकनाई। बिना जाने हुए आपको कैसे विश्वास होगा? उसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि साधना की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। कौन से अभ्यास? जो अभ्यास महापुरुष ने दिया, नाम का सुमिरन करो, उनका ध्यान करो और भजन करो। नाम सुमिरन का मतलब है कि उनको याद करो, ध्यान का मतलब है उनको देखने की कोशिश करो, भजन का मतलब है उनकी आवाज को सुनो। वो पुकार रहे हैं, सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को चित्त में धारो। सतगुरु का नाम पुकारो, नाम पुकारने का मतलब वो आवाज जो आ रही है उसको सुनने की कोशिश करो, सतगुरु को चित्त में धारो, उनके रूप को अपने हृदय में बैठा लो। यदि उनके रूप को अपने हृदय में बसा दिया तो आपका सब काम बन जाएगा। उनके वचनों पे आप विश्वास करो, गुरु के एक एक वचन पे आप कुर्बान हो जाओ। एक वचन अगर उन्होंने कह दिया तो उस वचन को आपको टालने की जरूरत नहीं। मान लो जो उन्होंने कहा है उसमें कोई न कोई रहस्य होगा। गुरु कर क्या रहा है उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, गुरु कह क्या रहा है उसी को करना चाहिए। जिन्होंने जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, जो उनके वचनों पे डट गया उनके 84 के फंदे कट गए, वो पार हो जाते हैं। लेकिन पूरा भरोसा होना चाहिए गुरु के वचन पे। गुरु के वचन पे भरोसा अधूरा नहीं, पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए। जिस वक्त समर्पण का भाव गुरु के आ जाएगा, उस समय समर्पण भाव आते ही आपका सारा काम बन जाता है।
महाराज जनक ने समर्पण किया अष्टावक्र को, एक पल में उनका काम बन गया। इतने देर में उनको ज्ञान हुआ कि यानी घोड़े के रकाब पे पैर रख के दूसरा पैर उठा करके अगले रकाब पे पहुंचा नहीं, घोड़े पे बैठे नहीं, वो वहीं पे स्थिर हो गए, वहीं उनकी समाधि लग गई, क्योंकि उन्होंने पूर्ण समर्पण अपने सदगुरु को कर दिया। अष्टावक्र उनके गुरु बने, उनको पूरा समर्पण कर दिया कि बस जो कुछ है सब आपका, मेरा कुछ नहीं है। कहते 3 दिन तक उसी समाधि से स्थिति में, एक पैर उनके घोड़े के रकाब पे है और दूसरा पैर जो है यानी वो अपना जब ऐसे उठाते हैं घोड़े पे बैठने के लिए, तो आप ये समझो कि वो उसी उनकी समाधि लग गई और 3 दिन तक वैसे लगी समाधि लग गई। और वहां नीचे अष्टावक्र जी बैठे। कभी मौका मिलेगा इस पे चर्चा करेंगे, इस कहानी पे, कोई लंबी बात है, पीछे बढ़ जाएगा। तो भाव कहने का मतलब समर्पण होते ही उसी पल आपको आत्मज्ञान हो सकता है, जिस पल आपने अपने गुरु को समर्पण कर दिया। अगर समर्थ गुरु है तो, गुरु समर्थ होना चाहिए, अगर समर्थ नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं दे सकता है। समर्थ गुरु रहेगा तो वो उसी पल आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति कर देगा, आपको अगले क्षण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। पूर्ण समर्पण का मतलब एक दृष्टांत मैं देता हूं। यहाँ पे दिल्ली के पास एक दरगाह कह लें, मजार कह लें, समाधि कह लें, हजरत निजामुद्दीन औलिया हुआ करते, सूफी संत मुसलमानी कम्युनिटी के थे, बहुत पहुंचे संत थे। खैर संतों की कोई जात मजहब नहीं होती, समझने के लिए कहा जाता है कि मुसलमान के थे, हिंदू के थे, बाकी संत तो सबके होते, संतों की कोई जात नहीं होती है। कहा कि जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान से कोई मतलब नहीं, किस रंग का म्यान लगा हुआ उसे कोई मतलब, सोने का कि चांदी का उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तलवार तो लोहे की होनी चाहिए, धारदार, जिससे आपको लड़ाई लड़नी है। ऐसे संत की कोई जात नहीं होती। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के बहुत शिष्य थे। उनके शिष्यों ने उनसे एक दिन पूछा कि हुजूर ये सारे लोग, इतने लोग हैं और आप इतना ज्ञान इनको देते हो, ये सारे के सारे लोग निजात पा जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, इसमें से सब लोग संसार को लेने के लिए आते हैं, संसार उनको मिलेगा, संसार की भी सारी व्यवस्था गुरु करता है। सदगुरु आपको संसार से भूखा रूखा नहीं छोड़ता है, भूखा भी नहीं छोड़ेगा, रूखा भी नहीं छोड़ेगा। संसार के सारे सुख आपको प्रदान कर देगा और संसार में सभी आवश्यक पदार्थ भोग के भी आपको दे देगा। लेकिन कृपा उनकी रहेगी तो आपको उन चीजों से अरुचि रहेगी, उस पर आपका लगाव, आसक्ति नहीं होगी। तो इसीलिए कहा गया भोगों को सब भोगो, लेकिन किसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। परमार्थी व्यक्ति को हर चीज का अपना नियंत्रण होना चाहिए और वो नियंत्रण गुरु की कृपा से हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि सब संसार के भूखे हैं, इसमें कोई निजात के लिए नहीं, सब अपने अपने दिन दुनिया के जाते, उनको दिन दुनिया मिलेगा। तो बोले कि लेकिन इतने भगत तो आपके सब बहुत, आप बहुत पहुंचे। अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। तो कुछ दिन बीता तो वो जो है ये कुछ दिन जब बीता तो एक दिन उन्होंने मौज फरमाई कि चलो हम लोग जरा दिल्ली शहर घूमते हैं। दिल्ली के आसपास ही उनका आश्रम था उस समय में, आज भी वहीं उनकी मजार बनी हुई है। तो वो जब वहाँ पे यानी आश्रम से निकले तो उनके पास लोग बताते हैं कि करीब अच्छी खासी संख्या सत्संगियों की थी जो उनके यहाँ रहते थे आश्रम के शिष्य, उनके साथों भी चल पड़े। तो वो शहर को पैदल घूमते घूमते एक चौराहे पे पहुंच गए। तो गुरुजी ने कहा निजामुद्दीन औलिया ने उन लोगों से कि तुम लोग जहाँ पे खड़े हो यहीं पे खड़े रहो, ना आगे आओगे ना पीछे जाओगे, एकदम नहीं खड़े रहना, मैं आगे आता हूँ। तो वहां ऊपर वो चले गए, एक बेश्या का कोठा था, उसी कोठे के ऊपर चले गए। वहां गए और अपना शिष्य लोग नीचे खड़े हैं। कुछ देर तक बीता, कुछ सोचा भाई गुरुजी वहां क्या करने के लिए, क्या हुआ। तब तक वहां ऊपर से कोई एक आदमी नीचे उतरा और नीचे उतर करके पता नहीं शरबत की बोतल ले गया कि क्या चीज, कोई चीज बोतल में पकड़ के हाथ में लेकर के गया। लोगों ने क्या, भाई गुरुजी ने मंगाया है, जो अपना औलिया साहब आए उन्होंने मंगाया है। तो अब उनके शिष्यों ने सोचा कि लगता है गुरुजी आनंद कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे खड़ा कर दिए, हम लोग यहाँ पे निचात में खड़े हैं, ना आगे जाओ ना पीछे जाओ, न पानी मिल रहा, न दाना मिल रहा, भूखे प्यासे। आप देखो उन सबकी परीक्षा हो रही थी वहां पे। कुछ देर जब बीता तो उसमें से काफी लोग तो चले गए, कुछ लोग बचे, 5-50 लोग बचे। और उसमें से उन लोगों ने देखा सुबह होने का समय आ गया, अभी तक गुरुजी नहीं आए, तो चलो चल के देखा जाए कोठी पे चढ़ करके। तो कुछ लोग चढ़ करके सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जाके देखते हैं तो ऊपर एक आंगन जैसे एक कमरा जगह है,
उसमें एक तख्त रखा, एक तख्त के कोने पर हजरत औलिया बैठे हुए, एक तरफ एक लड़की बैठी हुई। अब वो लड़की का दूसरा कोई कार्यक्रम संबंध था, कहीं से पकड़ के आ गई थी, जिसकी बहुत जोर से तलाश थी, और उस तलाश के चक्र में उसमें था, वो लड़की रोती थी, भक्ति को, वो अच्छी जीवात्मा थी लेकिन गलती से फंस गई थी। तो उसको तो कोई निकालना था, तो संत सदगुरु तो निकालने के लिए कहीं भी चले जाते हैं। गुरु नानक जी नरक में चले गए, अपने जीव को ढूंढ लेंगे, कहा कि नानक जाए अंगूठा बोरा और सब जीवन का किया नहीं बोरा। तो संतों की तो कहानी क्या है, संत क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर ज्ञान की इतनी अग्नि है कि संसार की सारी अच्छाइयाँ और सारी बुराइयाँ उसमें भस्म हो सकती हैं। आम मनुष्य के अंदर तो ना अच्छाई हजम करने की क्षमता है, ना बुराई को भस्म करने की क्षमता है, उसको उस चक्र में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि गुरु जो कहे करो तुम सोई, अपने मन से करो कुछ नहीं, अपने मन से मन के कहे करो मत कोई, जो गुरु कहे वही करो, जो गुरु करते हैं उसके चक्र में नहीं पड़ना चाहिए। तो लोग गए वहां देखे, तो बोले कुछ नहीं, लौट के आए, बोले गुरु जी सब हो गया, समझ में आ गया, कुछ नहीं इनके पास, खाली हम लोग इनके पीछे बढ़ के पड़े हुए, कोई बात नहीं। वहां सब चले गए, सब लोग चले गए, खाली एक जन बचे वहां पे, एक सतरू साहब नाम के थे, तो वो वहां पे खड़े रहे। अब समय खत्म हो गया, सब चले गए, गुरु जी तो जान के सारा मंदिर खत्म हुआ, सारा लीला समाप्त हो गई है। उठे वहां पे आए, उससे पूछे भाई तुम क्यों नहीं गए, तुम क्या कर रहे थे खड़े होकर के? बोले गुरु जी हम तो आपने मुझे हुक्म दिया था। तो बोले ये लोग सब उन लोगों के मन में भेद आ गया, तुम्हारे मन में क्यों भेद नहीं आया? बोले हमसे गुरु जी क्या मतलब है, आप क्या कर रहे हैं, हमें तो आप पे श्रद्धा, आपका हुक्म का हमने तामील किया, आपने कहा वहीं खड़े रहो, ना आगे जाओ ना पीछे जाओ, तो मैंने आगे गया ना पीछे हूँ, उसी जगह पे जहां मैं था उधर रुक गया। तो उनको गले लगा दिया, और गले लगा करके कहा कि तुम मेरे भक्त हो, और उनको अपनी सारी दौलत बख्श दी। कौन सी दौलत? जो अंदर की दौलत, जो आंतरिक, जो आध्यात्मिक दौलत है, उस दौलत की बख्शीश उनको वहीं पे दे दिया, और वो धनवान हो गए उस दौलत से। लेकिन हजरत औलिया ने सतरू साहब को छोटी सी गलती से उनको भी डांट चढ़ पड़ गई, और उनको भी अपने पास से दूर भगा दिया। गलती क्या उनसे हुई? उनसे गलती सिर्फ इतने हुई कि उन्होंने उनको वो पूरा विश्वास करना चाहिए था, पूरा विश्वास की घटना में नहीं किया। यानी कहा कि गोस्वामी ने लिखा है कि मोर दास कहाए नर आशा करे तो कहो कहा विश्वास। एक तरफ मेरा दास कहलाता है, और दूसरी तरफ एक आस लगाता मुझे, ये मैं ऐसा हो जाना कि मेरा ऐसा, इसकी आवश्यकता है। जब तुम दास हो तो गुलाम की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। हम तुम्हारी जब जिम्मेदारी ले लिए हैं, गुरु महाराज भी कहते हैं कि तुम्हारी चिंता मैं चिंताधारी, तुम अचिंत हुए रहो प्यारा। तो तुमको चिंता कर, तुम कहते थे सिर्फ तुम भजन की चिंता करो, बाकी संसार की सारी चिंता तुम्हें लेकर के मैं बैठा हूं, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार ऐसा हुआ कि सतरू साहब उनके एक राजा के यहाँ सेनापति थे, और उस सेना का बागडोर उनका चलाते थे, लेकिन उनका मन भटक हो गया, सब मत में आ चुके थे, और उनको चूंकि दौलत मिल चुकी थी, इसलिए उसमें से उनका मन नहीं लगता था। तो उन्होंने अपना वहाँ हिसाब किताब किया, आज के जैसे लोग ब्याज ले लेते हैं, ऐसे उन्होंने राजा उसके ताल पे उसे कहा कि महाराज मेरे को नहीं चलेगा, तो एक छुट्टी दे दो। तो उनको छुट्टी दिया, और वो अपना पूरा हिसाब किताब, सारा माल असबाब खजाना अपने 12 छाकरों पे लाद करके, उस समय घोड़े चलते थे छठ के, उसी पे लाद करके अपने घर की तरफ जाना था उनको। लेकिन सोचे कि गुरु का दर्शन कर लूं, और दर्शन करके फिर थोड़ा सेवा दे दूं, फिर अपने मैं घर चला जाऊं। तो वहां जब गए तो उधर क्या हुआ, एक उनका शिष्य सत्संगी हजरुद्दीन औलिया का, वो गरीब आदमी था, उसके लड़की की शादी तय हो गई। अब उसके बाद पैसा नहीं शादी करने के लिए। अब शादी तक आज सांसारिक आदमी तो जाएगा संसार में मांगने, लेकिन जो भगत है, जो गुरु का शिष्य है, जिसको गुरु पे भरोसा है, वो संसार से मांगने क्यों जाएगा? भाई कहा कि तुम्हारे दर को छोड़कर अगर ये सिर कहीं झुक गया तो बदनामी तुम्हारी होगी। तो ये भावना उसके अंदर होने से वो कहीं और न जाकर चला गया, अपने गुरु के पास, औलिया साहब के पास चला गया, हजरत निजामुद्दीन के पास, चलो उनसे निवेदन करते को दया कर देंगे वो। तो जब वहां पे गया उनके साथ, उनके निवेदन किया, तो उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है भाई, अपने पास तो फिलहाल अभी कुछ, उनके वहां कुछ रखते नहीं थे, जो चढ़ावा आता था वो लुटा देते थे, बांट देते, जो आया इधर किसी ने दिया उधर बांट दिया, इधर आया उधर बांट दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम आए, शाम हो गया, रुको, कल जो चढ़ावा आएगा तुमको दे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ऐसा संजोग 3-4 दिन तक रुका, 3 दिन तक रुका, तो हर दिन वो कोई भी 1 भी रुपए का चढ़ावा नहीं आया। जब 3 दिन बीत गया, उसने प्रार्थना किया, हुजूर ऐसा है कि आपके पास है नहीं, आप कहाँ दोगे, और मेरा समय नजदीक आया, 1-2 दिन बाकी है,
तो हुक्म हो तो मैं अब चला जाऊं, देखूंगा वहीं कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी दया होगी तो कुछ हो जाएगा। तो कहा ठीक है अच्छा जाओ, एक काम करो, मेरी जूती जो पड़ी है, टूटी जूती फटी जूती थी, और एक जूती ले लो और उसको तुम लेके जाओ। अब उसको सोचना कि जूती से क्या होगा, लेकिन हुक्म गुरु का भगत था, गुरु का भक्त में कोई कमी नहीं थी, गरीब जरूर था लेकिन श्रद्धा अपार थी गुरु के उसके अंदर जो है। तो उसने चुपचाप जूती को एक कपड़े में लपेटा और अपने कखौरी दामा लेकर के चल दिया, प्रणाम किया उनको, दंडों प्रणाम करके आदाब करके अपना चल पड़ा। उधर से सप्रू साहब अपने छकड़ों पे 12 छकड़ों पे लाद करके अपने घोड़े बैठे हुए वो चले आ रहे हैं। तो जब ये नजदीक गया तो उनको सप्रू साहब क्योंकि भगत थे तो गुरु के जूती की सुगंध उनको आने लगी। जो सुगंध आई तो सोचा भाई गुरु महाराज हमारे इधर से आ रहे हैं क्या, लेकिन अब गुरु तो कहीं दिख नहीं रहे। थोड़ी देर में वो व्यक्ति जो था वो इनको क्रॉस किया, तो जब क्रॉस किया वो आगे बढ़े तो सुगंधी पीछे हो गई। तो उन्होंने कहा लगता है इसी के पास कोई चीज है, जो ये राहगीर गया यहाँ से, इसी के पास कोई चीज। तो उन्होंने घोड़ा घुमाया और जाकर उसको रोका, भाई तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा भाई हमारे पास कोई चीज नहीं है, मैं तो हजरत औलिया जी के यहाँ गया था दर्शन करने के लिए लौटा हूँ। और ये देखो ये जूती जो है उन्होंने मुझे दिया था, मेरी लड़की की शादी ऐसी ऐसी मेरी दास्तान पूरी दास्तान कह सुनाया, लेकिन उनके पास कुछ था नहीं तो मेरे को क्या देंगे, उन्होंने कुछ दिया नहीं मुझको, ये जूती दे दिया तो मैं क्या करूँगा, जूती को लेकर ले जा रहा हूँ, उनका हुक्म है अब घर तो जाना है। उन्होंने कहा जूती तो मुझे दे दोगे, मैं तुमको इसके बदले में कुछ पैसा दे दूँ। तो उन्होंने कहा भाई अब ले लो आप, आपकी इच्छा, हमको जूती से कोई बात नहीं है। तो उसने क्या किया कि जूती इनको दिया, उन्होंने उस 12 छकड़ों में से एक विचार किया कि एक छकड़ा तो बीवी के लिए छोड़ दिया, हमारी बीवी के काम आएगा जो घर पे रह रही है, और एक छकड़ा मेरे जीवन के लिए। अब क्योंकि नौकरी मैं करूंगा नहीं तो कहीं भीख मांगने कहाँ जाऊंगा, तो 2 छकड़ा रोक करके 10 छकड़े का पैसा उन्होंने उसको दे दिया और जूती ले लिया। और ले करके जूती आए, उसको प्रणाम किए, और जब वहां पे पहुंचे उनके दरबार में उसको पोंछ पांछ के सामने रख दिया और प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, क्या किया तुमने? बोले बताया, मेरे साथ मतलब दृष्टांत पूरा बताया, ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा ऐसा हमने किया। अब उसके ऊपर बिगड़ पड़े, बोले तूने सप्रू पे बिगड़ गया, तुमने हमारी जूती का सौदा कर दिया, तुम्हारी इतनी बड़ी हैसियत हो गई है। अब देखो उन्होंने सौदा नहीं किया, गलती उनसे ये हुई कि उनके ऊपर विश्वास डगमगा गया थोड़ा सा। वो अगर वो 12 का 12 दे देते उनको वहीं पे, चलो ठीक है ये सब हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं, तो पूरा जेब खाली कर दिया, अब इससे आगे हम क्या देंगे, तो फिर वो करके आते तो वो उनको वो दंड नहीं मिलता। वो दंड उन्होंने दिया कि चले जाओ यहाँ से, अब तुम नजर के सामने पढ़ना नहीं मुझे, और न कोई अपना संदेशा मुझे देना। ये उनकी आखिरी परीक्षा दिया, इतनी सी गलती के लिए कि उनकी आस्था में थोड़ी सी कमी आ गई। यानी उनको ये लगा कि हम इस धन से अपना समय काट लेंगे, यानी गुरु के सामर्थ्य में कमी नजर आई सप्रू को, औलिया को, इसलिए अपना भक्त नरेंद्र को डांट दिया और चले गए। तो आश्रम से थोड़ी दूर पे एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाला, घर गए और न वहां आश्रम पे आए। अब उनको कह दिया था कि न यहाँ अपना दिखाना मुझे चेहरा और न अपना कोई संदेश भेजना, हाथ भेजना भी नहीं अपना। तो जो इनके गुरु भाई आते थे दर्शन के लिए, जाते थे, रोता रहते थे, अब उनसे पूछते थे कुछ कहना है आपको, कुछ संदेश देना है? बोले नहीं कुछ नहीं देना, क्योंकि आदेश नहीं था। हाँ ये बताना कि वो क्या कहते हैं। तो लोग आते थे, वे आपको याद करते हैं, आपको याद करते रहते हैं, और वो भी पूछते कुछ उसने कहा है, तो हम लोग कहते उन्होंने कुछ नहीं कहा है। बोले हाँ भाई ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ समय बीत गया, लेकिन जब इनका आखिरी समय आया निजामुद्दीन का, तब उनसे लोगों ने पूछा कि हुजूर भी संगत की देख आप तो जाने की तैयारी में हो, तो इस संगत की संभाल कौन करेगा? बोले वही सप्रू करेगा। ये दया गुरु की, गुरु के ऊपर पूर्ण भरोसा, जिसने पूरा भरोसा कर लिया तो दिखावे का माया के रूप में दुख दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में दुख उसको टच नहीं कर सकता है। बाउंडर आएगा, हवा आएगा, हवा का झोंका आएगा, लेकिन वो हवा ऐसी जैसे मकान के अंदर आप हो, तूफान चल रहा तो टकरा के चला जाएगा। आप जंगल में हो तो कोई सहारा आपको मिल जाएगा, आप खुले मैदान में हो, तूफान आ गया तो उस तूफान में भी आप बच जाओगे, क्योंकि गुरु का संबल आपके साथ रहता है। गुरु पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, और इसके लिए हमेशा गुरु की मदद और गुरु की दया को परखने के लिए करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि मनुष्य होने के नाते ये कर्तव्य होता है कि केवल हम अपना ही पेट पालें, ये उचित नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि संसार के जितने जीव जंतु हैं वो इसलिए नहीं कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं या हमारे द्वारा उनका पेट भरा जा रहा, नहीं, वो ये समझ करके
कि इनमें भी वही परमात्मा का अंश, परमात्मा ही है इसके अंदर जो है। ये परमात्मा का विशाल रूप है, विश्व रूप परमात्मा क्या है? परमात्मा विश्व रूप ये कि जितने जड़ चेतन जगजीव में सकल राम में जान, बंधम सबके पद कमल सदा दूर जुग पान। गोस्वामी ने क्या कहा कि जड़ चेतन जगजीव में, संसार में चाहे जड़ में हो चाहे चेतन में हो, संसार के जितने जीव हैं सकल राम में जान, बंद हम सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। मैं सबको प्रणाम करता हूँ राम समझ करके। तो जिसके अंदर ये भावना आ जाए, कबीर साहब थे, कबीर साहब देखे ऐसे तो जुलाहे घर में पैदा हुए, उनका बेसिक यानी व्यवसाय कपड़ा बुनना था, कपड़ा बुनते थे। लेकिन जब उनको, जो कि तो साक्षात परमात्मा स्वरूप थे कबीर साहब, पहले संत धरती पर प्रकट संत आए जिन्होंने हम सबके कल्याण का रास्ता खोला कि ये ऐ मनुष्य तुम इस संसार से निकल करके अपने घर, अपने पिता के घर कैसे जा सकते हो। वो प्रकट रूप में पहले कबीर साहब है धरती पे 700-800 वर्ष पहले आए जिन्होंने ये मार्ग खोला। इसके बाद वो रास्ता हम सबको मिलना शुरू हुआ, जीवों को मिलना शुरू हुआ। उसी क्रम में गुरुओं का आना शुरू हुआ, सत्पुरुषों का आना शुरू हुआ। उसी क्रम में बाबा जय गुरुदेव जी हमारे आए, जो इतने बड़े महापुरुष धरती पर इतने लोगों को यानी भगवान के पाने का रास्ता दिया, और कितने लोग वहां पहुंचाया इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। और कितने लोग मार्ग पे अभी चल रहे हैं और उनको भी विगत पहुंचाए, वो छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम आए वही देश से, गुरु महाराज ने कहा है, अभी भी उनकी वचन जो है कहा हुआ है कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाओ न एक हमारो नाम। तो ये परंपरा कबीर साहब ने शुरू किया। तो कबीर साहब के समय की बात है कि वो जब ये तो उनके अंदर सिद्धियां तो आ जाए, सिद्धियां तो इस सिद्धि के दाता यही है, आने की कोई बात ही नहीं है। ये तो सिद्धि सिद्ध के सब खान स्वयं है। लेकिन संसार के लिए ये लगा कि उनका जब थोड़ा समय बीता तो वो अपने लोग उनके यहाँ जाने लगे, उनके दरबार में उनको लाभ होने लगा तो लोग जाना शुरू किए। तो उनके राजा महाराजा उनके शिष्य हो गए, तमाम तारकेदार उनके शिष्य हो गए, तमाम सेठ साहूकार उनके शिष्य हो गए, लेकिन किसी से कुछ लेते नहीं थे। उन्होंने अपना जीवन अपनी कमाई से अपना सारा काम किया, कपड़ा बुन करके जो भी पैदा हो जाता था उसी से अपने आश्रम को चलाते थे। जो आता था उसको भोजन कराते थे, भोजन घर में हो चाहे ना हो, अगर उनके पास कोई आया है तो उसको भोजन भी जरूर कह देते थे कि भाई भोजन करके जाना। अब भंडारे में कितना बड़ा पता नहीं। अब उनकी देवी जी, उनके बच्चे परेशान, उधार लाते लाते कर्जा कार के खिलावे। तो कबीर साहब ने कहा भाई इसमें कर्जा और धरता की क्या बात है, सब प्रभु का है, खिलाओ जब तक मिल रहा खिलाओ। बड़ी बड़ी घटनाएं कबीर साहब की। उनके एक भगत ने कहा कि महाराज आप तो इतने बड़े महापुरुष आप हो गए हैं और आप इतने सिद्ध पुरुष हो गए हैं, तो आपको अब ये कपड़ा बुनना अच्छा नहीं लगता है, कपड़ा आप क्यों बुनते हैं? तो उन्होंने कहा अरे भाई पहले कपड़ा मैं बुनता था अपना पेट पालने के लिए, और अब मैं जब कपड़ा बुनता हूँ तो ये देखता हूँ कि सभी जितने भूखे नंगे घूम रहे हैं उनका नंगे तन भगवान नंगा घूम रहा है। तो मैं सोचता इतना कपड़ा मैं बीन दूं कि सबके तन ढक जाए। दृष्टिकोण बदल गया। शुरुआत में हम कपड़ा बीनते थे हमारा पेट भरे, हम जब कपड़े का 1 इंच सूत खराब होता था सोचते थे कि हमारा अपना धन खराब होगा, इसको बचाओ और कपड़ा बनाओ और बेचो और पैसा कमाओ। लेकिन अब मैं उसी सूत का दृष्टिकोण बदल गया कि सूत खराब ना हो, इससे थोड़ा कपड़ा और बनेगा तो कोई दूसरा नंगा भगवान हमारा सुरक्षित रहेगा। और बोले इससे भी ये फायदा हुआ कि अब जब मैं बुनते बुनते थक जाता हूँ तो परमात्मा स्वयं उसकी बुनाई करता आकर के, हम थक कर हम सो जाते तो भी हमारी बुनाई हो जाती है, हमारे कपड़े काम वर्क हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि जब आप अच्छा काम करना शुरू करते हैं और आप दूसरों की मदद करना शुरू करते हैं और संसार के हर जीव को परमात्मा समझ करके जब आप अपना जीवन चलाना शुरू करते हैं कि परमात्मा ही सारे संसार में है, सारे जीवों में है, जड़ चेतन जगजीव में सकल राम में जान, सब में वही सदगुरु का स्वरूप आपको दिखाई देने लगता है, तो वो परमात्मा यानी वो गुरु आपको उस तरीके से मदद करता है। क्योंकि सोचता है कि भाई इसको इतना चाहे देना पड़ेगा, नहीं तो खाएगा नहीं। राबिया एक संत हुई तो उनके यहाँ कुछ लोग पहुंच गए, उसके पास कुछ होता नहीं था, पड़ोस वाले जानते थे कि इनके पास कुछ रहेगा नहीं और जो होगा उनको खिला देगी, भूखे मर जाएगी। तो सामने वाले ने सोचा कि ये 9 लोग आए हैं, रबिया पकड़ के 10 लोग हैं, तो रबिया अपने खाने को कुछ होगा ही। उन्होंने क्या किया कि 18 रोटी बना करके उसके घर पे भिजवा दिया। अब 18 रोटी है तो रबिया ने गिना उसको। अच्छा हुआ क्या
कि उससे पहले जब ये संत लोग आए, उसके साधु लोग आए, तब तक एक कुत्ता आ गया, 2 रोटी जो उसका बना हुआ था अपने, जो तो लोग जानते थे कि 2 रोटी रबिया का अपना बनाई होगी तो अपना खा लेगी और इनके लिए मैं भिजवा दूँ, क्योंकि ज्यादा वो लेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो 2 रोटी उससे रबिया, जो कुत्ता आ गया इनके आते तो उसने 2 रोटी कुत्ते को भेज दिया और कुत्ता अपना खा के चला गया, मस्त हो गया, बैठ गया, अपना सो गया, जो भी कर चला गया। अब उन लोगों ने 18 रोटी भेज दिया, तो रबिया ने रोटी गिना और उसको लौटा दिया, बदले जाओ, ये हमारे नहीं है। अब उधर संत लोग देख रहे हैं इसके पास तो कुछ घर में है भी नहीं, 2 रोटी था कुत्ते को खिला चुकी है, और ये जो आया इसको लौटा दिया, तो हम लोग लगता भूखे सोना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, अरे रबिया ये तुमने क्या किया, ये जो आया उसको लौटा दिया, जो था उसे हम लोग बांट के खा लेते। बोले नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, उस परमात्मा का विधान है 1 का 10 देता है, तो उसको तो 20 रोटी भेजना चाहिए था, 18 क्यों भेजा? अगर 18 भेजा है तो इसका मतलब मेरे लिए नहीं भेजा और किसी के लिए भेजा होगा। जब लौटा के लेके गया, वो जो लेके आया था उसका आदमी लेके गया उस घर पे, उन्हें क्या, उन्होंने रोटी देखा कि लौटा दिया, बोले वो गलती हो गई। फिर उसने 20 रोटी करके भेजा, और 20 करके भेजा तो राबिया ने गिना, हाँ बोले ठीक है, सबको 2-2 रोटी दिया, 2 रोटी खुद खाया। तो कहने का मतलब वो परमात्मा आपको भूखा नहीं रख सकता, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा भक्त है, बिना सबको खिलाए खाएगा नहीं, और इसलिए इसके लिए देना जरूरी है, इसको नहीं देंगे तो भूखा रह जाएगा वो, और ये भूखा रहेगा तो फिर तमाम लोग भूखे रहेंगे। तो इसलिए जब दृष्टिकोण काम आप वही करो, काम का जो है, गुरु महाराज ने कहा कि आप न घर छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न संसार छोड़ो, न काम छोड़ो, कोई धंधा रोजी रोजगार नहीं छोड़ो, मेहनत और ईमानदारी से करो, उसी में तुम्हें बरकत होगी। बाल बच्चों की सेवा करो, जो कुछ आवे उससे अच्छा से अच्छा सामान लेके आओ, बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, आवा गवा का सत्कार करो, और समय निकाल के परमात्मा का भजन करो। जब आप भजन करेंगे तो परमात्मा आपका वो काम करेगा, जो काम आप करना चाहते हो वो काम आपको पता लगे परमात्मा कैसे करता है। तो इसलिए उस प्रभु पे हमेशा पूर्ण विश्वास, अर्ध विश्वास नहीं, चौथाई विश्वास नहीं, 75% विश्वास नहीं, 100% विश्वास गुरु पे होना चाहिए कि गुरु हमारा समर्थ है, जितनी बातें गुरु महाराज ने कही हैं उसको कोई टाल नहीं सकता। इस संसार में गुरु महाराज ने कहा कि देखो बच्चा, ये जो चीजें व्यवस्था में, हर चीज उन्होंने कहा, देश की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, समाज की व्यवस्था हो, परिवार की व्यवस्था हो, सब बातों पे गुरु महाराज समझाया, और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ ठीक करके मैं जाऊंगा, इसी धरती पर मैं सब्जी लाऊंगा, तो क्या वो चले जाएंगे? काल की अवतार भगवान कृष्ण, भगवान राम आए, उन्होंने अपना पूरा काम पूरा किया, जिस काम के लिए आए वो काम पूरा करके गए। तो गुरु महाराज ने जो काम तय किया, निर्धारित किया, बगैर उसको पूरा किया कैसे चले जाएंगे? अच्छा, हमें आपको तो ये मान के चलना चाहिए कि हमारा सद्गुरु समर्थ है और उन्होंने ये सब कहा है, तो कम से कम मुझे तो भरोसा रखने चाहिए, हम तो आगे पीछे ना हो। उन्होंने कहा कि जिसको नामदान मिल जाता है गुरु, उसके लिए हमेशा जिंदा रहता है। तो अब दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन किसी स्त्री का पति जो है और उसने कह दिया है कि मैं कहीं जा रहा हूं या कहीं मैं चला जाऊंगा, कोई काम जाऊंगा, और कोई गलत संदेश आ जाए। गुरु महाराज ने एक बार वो कहानी सुनाया कि एक कोई नाई और पंडित का उसमें था, उसमें कहानी उन्होंने कहा कि वो आया और अब उसको खबर नहीं लिया और बोले कि वो पंडितानी नहीं है, घर पे खबर आ गई, अब उसको पता लगाया नहीं। तो अब पंडिताई नहीं तो उसको पता लगा लो, खबर लगा लो, जानकारी ले लो, किसी की झूठी अफवाह पे नहीं पड़ जाना चाहिए ना। तो गुरु महाराज ने जब कहा ये सब मैं करूंगा और हम तुमको तुम्हारे घर पहुंचा करके जाऊंगा, तो अगर आपको रास्ता गुरु महाराज ने दिया है तो कैसे आप मान लेंगे गुरु महाराज चलेंगे? गुरु महाराज कैसे जाएगा? वो कहा कि सब, उन्होंने कहा कि शब्द स्वरूप के संग में कभी न होते दूर, जब वो हमेशा दूर नहीं हो सकते। गुरु महाराज उसी समय जब कहते रहे, हमेशा आज कोई कलकत्ता में बैठा हुआ है, कोई दिल्ली में बैठा हो, कोई बम्बई में बैठा, कोई अमेरिका में बैठा है, और उन्होंने कहा जय गुरुदेव बोलोगे मैं मिलूंगा, और उसको मिलते हैं तभी विश्वास किया। तो जब इतनी जगह प्रकट होकर मिल सकते हैं, राम को गोस्वामी ने लिखा है अमित रूप प्रगटे ते काला जथा योग ते मिले कृपाला। सबको अमित रूप में प्रकट हो गए एक ही समय में, जब लौट करके आए अयोध्या में और सारी जनता उमड़ पड़ी उनके दर्शन के लिए, तो उस समय उन्होंने अपना अमित रूप प्रकट किया। तो गुरु महाराज हमारे इतने समर्थ, जो उनके सबके मसीहा
ये सबसे ऊपर लोग सतलोक से आए, ये सब नीचे के लोग से आए, पहले स्थान से आए, और ये वहां से आए सतलोक से। सतलोक के तद्रूप संत हैं, आगे सत्य पुरुष की आरसी है संतन की देह, और लखना चाहो अलग कोई नहीं मिला कि लो। तो जब इतनी बड़ी क्षमता इनके अंदर है तो उनकी बातों पे आपको शंका कैसे होगी? शंका नहीं होनी चाहिए। गुरु पे पूर्ण भरोसा जो रखेगा और अपना काम का दृष्टिकोण बदल देगा, काम वही करो, सिर्फ दृष्टिकोण बदल दो। जिस समय आप समझो कि अपना पेट पालने के लिए काम करते थे, कबीर साहब ने कहा कब दृष्टिकोण बदल गया मेरा। तो ऐसे आप इनसे ये शिक्षा मिलती है कि कहने का भाव ये है कि आप जो काम करें वही काम करो, उसी काम को आप समाज के रूप में लगा दो, समाज की सेवा में लगा दो, बच्चों की सेवा में लगा दो, तो आपका सेवा, आपका काम सद्गुरु अपने आप करेंगे। भजन करो जितना हो सके, सुबह शाम सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीनों काम निमित्त मात्र भी जो करता रहेगा, गुरु महाराज ने कहा ऐसा समय आएगा, ऐसा समय मैं ला दूंगा कि बैठे बैठाए आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप सतलोक का दर्शन ये सब बैठे बैठे आप कर सकोगे। तो क्या उनकी वाणी गलत हो जाए? हमें विश्वास करना चाहिए अपने गुरु पे। गुरु के वचन प्रतीत न दे ही सपने और सुलभ न सुख न दे ही, स्वप्न में भी उसको सुख नहीं मिल सकता। गुरु के वचनों पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरे सतगुरु हरे सतगुरु 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 हरे 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव अब आरती करेंगे नहीं करऊं ये दो कर जोरे विनय करहूँ मैं दो कर जोरी सतगुरु द्वारे तुम्हारे सतगुरु द्वारे तुम्हारे दाता द्वारे तुम्हारे दाता द्वारे तुम्हारे मालिक द्वारे तुम्हारे मालिक द्वारे तुम्हारे बिन घृत दीप आरती सायो बिन घृत दीप आरती साजूं दो अखियन मझधारे दो अखियन मझधारे भाव सहित नित बैठी
झरोखे। भाव सहित नित्य बैठ झरोखे। जो हत प्रियतम प्यारे। जो हत प्रियतम प्यारे। जो हत सतगुरु प्यारे। जो हत सतगुरु प्यारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे। भाव सहित नित बैठ झरोखे। जो हत प्रियतम प्यारे। जो हत प्रियतम प्यारे। पग धुनि सुनहु श्रवण भी अपने। पग ध्वनि सुनाऊं श्रवण ही अपने। मन के काज विसारे। मन के काज विसारे। जागिय सुरत प्रियत चरणामृत। जागिय सुरत पियत चरणामृत। पियत पियत हुई न्यारी। पियत पियत हुई न्यारी। घंटा शंख मृदंग सरंगिया। घंटा शंख मृदंग सारंगिया। घंटा शंख मृदंग सरंगिया। घंटा शंख मृदंग सारंगिया। बंसिय बीन सुनारी। बंसिया बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती। जय गुरुदेव आरती करती। गावत जय जयकारे। गावत जय जयकारे। कोटि कोटि करु वंदना। कोटि कोटि करु वंदना। अर्व खर्व प्रणाम। अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव नाम। गुरु माथे पर राखिए। गुरु माथे पर राखिए। रहिए आज्ञा माए। रहिए आज्ञा माही। गुरु को समर्थ जानिए। गुरु को समर्थ जानिए। गुरु को समर्थ मानिए। गुरु को समर्थ मानिए। चलिए आज्ञा माए। चलिए आज्ञा माही। कह साहिब तेहि दास को। कहे साहिब तेहि दास को। कह साहिब तेहि दास को। कहे साहिब तेहि दास को। तीन लोक भय नाही। तीन लोक भय नाही। हाथ जोड़ी विनती करूं। हाथ जोड़ विनती करूं। सबिने करूं पुकार। सविनय करूं पुकार। साध संग नित देव मोहि। साधु संग नित देव मोहि। परम गुरु दातार। परम गुरु दातार। तुम्हि निवेदित भोजन करहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। सब साधन कर गए फल सुंदर। सब साधन कर यह फल सुंदर। प्रभु पद पंकज पीत निरंतर। प्रभु पद पंकज
पंकज प्रीत निरंतर गुरुपद पंकज प्रीत निरंतर गुरुपद पंकज प्रीत निरंतर। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी बातों को आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना। आप सबके अंदर परमात्मा स्वरूप आत्मा गुरुवंश समझ के मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। सादर से प्रेम जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय